संजय, आपने सुना किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है वो नेताजी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन की एक बहुत मुखर आवाज जो है वो शांत हो गई है और समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े अगुवाकार वो रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आवाज जो है वो शांत हो गई है और अब से कुछ देर बाद कहा जाए कि उनका जो पार्थिव शरीर है, उनके उनका जो पैतृक गांव है सैफई, वहां पर लाया जाएगा। संजय, बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि चूंकि लालू जी उनके साथ में सियासत शुरू किए थे और उनका लंबा साथ रहा और उसके बाद वो साथ, वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदली, तो भावुक होना लाजमी है। देश के जितने भी बड़े दिग्गज नेता है, सब ने कहीं ना कहीं उनको नमन किया, उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित करी, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठ करके जो नेताजी का नाम है, जो नेताजी का कद था, वो कभी भी दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को मायूस करके नहीं भेजा, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति रहा हो या फिर बड़ा राजनेता। ये नेता कैसे बनता है, उन्होंने एक परिभाषा जो है वो एक उदाहरण के तौर पर दी कि दरवाजे पर आया व्यक्ति कोई भी हो, वो गैर राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या कोई अधिकारी हो, अगर वो परेशान है और उम्मीद करके अगर आपके दरवाजे आया है तो उसे मायूस नहीं करना है। ये उन्होंने उदाहरण, जो ग्रंथों में कहा जाता था कि दरवाजे आए हुए व्यक्ति को कभी भी जो है खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, वो उन्होंने जी के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। और यही वजह है कि दल कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति की आंखें नम और नेताजी के लिए सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे देश के पीएम हो, गृह मंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, देश के तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उन सबके जो संदेश आ रहे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। सैफई में भी वही हालात बने हैं। एक बड़ा उदाहरण उन्होंने और भी सेट किया कि किस तरीके से गरीबों की लड़ाई जुनून को पैदा करके, हिम्मत के साथ और डट के, अगर हौसले के साथ आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप शिखर पर भी पहुंचते हैं। शायद ये भी उदाहरण उन्होंने सैफई से निकल करके और पूरे देश की पटल पर अपने उन्होंने वो छाए और उन्होंने राजनीतिक रूप से उस विरासत को तो नहीं कहेंगे, विरासत छोड़ के जो गए हैं वो एक बड़ी पटकथा लिख करके गए हैं। शांतनु, बिल्कुल संजय, और देखिए एक शिक्षक जो है वो हुआ करते थे और शिक्षक के बाद जिस तरह से उनका जो सफर जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये जो कहा जाए जो श्रम है उनकी जो जर्नी है काफी कांटों भरी रही है और काफी मेहनत उन्होंने की है। बिल्कुल शांतनु, बिना मेहनत के छोटे से गांव से निकलना और उसके बाद इतना लंबा कैरियर बनाना। बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे, हमारे साथ विवेक भी जो है वो सैफई से जुड़ गए हैं। विवेक, आपका रुख करते हैं, इस वक्त वहां पर क्या माहौल जो है और आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से? देखिए, चूंकि थोड़ी ही देर में सैफई में जो उनका मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर है वो वहां पर पहुंचने वाला है और आप जो है मुलायम सिंह यादव जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं, वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही हैं? जी, जिस तरीके से नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है, तो वाकई में धरती पुत्र जो है उनको जिसको अपना सूचना ये मिल रही है वो तुरंत अपना नेताजी की यहाँ पे कोठी में आ रहे हैं। हम अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे काफी लोग धीमे धीमे भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पे दूर दूर से काफी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नेताजी के जो जिसने भी सुना है शोक मनाने के लिए शोक जो है इस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी उनके परिवार के सिर्फ एक ही आध लोग हैं जो कि नेताजी के छोटे भाई अभय राम यादव जी हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अपना सभी लोग हैं बैठे हैं और लोकसभा में है और ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे नेताजी की कोठी जो है, जो पुरानी कोठी है, इस पुरानी कोठी में नेताजी के जो भाई हैं यादव जी हैं और भाई उनके छोटे भाई हैं अभय राम यादव जी हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी सभी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं और जिस तरीके से नेताजी की मौत हुई है तो सभी लोग यहाँ पे गाँव के लोग हैं, सरकार के लोग हैं और जितने उनके चाहने वाले सभी सोच में जुटे। बस पहले तो यही काम कर रहे थे कि जल्द से जल्द स्वस्थ जाए और उनके बाद जल्दी से वो अपने घर आए और वो आशीर्वाद दे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो चुका। लेकिन उनका मृत्यु होने से जाने के बाद उनको ट्रैफिक लाया जा रहा है। इसके बाद सभी लोगों का आना जाना लगा।
बिल्कुल विवेक, और देखिए बात की जाए जिस तरह से आपने दिखाया, शोक सभा जो है वो वहां पर चल रही है। मुलायम सिंह यादव जी के जो भाई है वहां पर बैठे हुए हैं, तमाम जो गांव के लोग हैं और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। काफी गमगीन जो माहौल है वहां पर बना हुआ है निश्चित तौर पर, क्योंकि नेताजी अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है विवेक, जिस तरह से चूंकि गांव के ऐसे कई लोग होंगे जिनका एक कहा जाए कि एक रिश्ता है, एक यादें जो है वो नेताजी के साथ होंगी, क्या उनसे बात करिए और बताइए कि किस तरह से उनकी जो यादें हैं वो किस तरह से नेताजी को याद करते हैं विवेक।